दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेट दर्द के बारे में। पेट में दर्द क्यों होता है, इसके क्या क्या मुख्य कारण हैं और पेट दर्द में कौन कौन सी मेन औषधियाँ हैं जो कि यूज़ की जाती हैं और किन सिम्टम के आधार पर उनका चुनाव किया जाता है। तो आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों पेट दर्द के कारण क्या होते हैं? पेट दर्द बेसिकली दोस्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं पेट दर्द के। पहला बड़ा मुख्य कारण होता है पेट में गैस का बनना। पेट में अगर दर्द है और जहाँ पे दर्द अगर आप देखेंगे वहाँ पे कि पेट या तो फूला हुआ होगा और कभी कभी क्या होता है कि फूला हुआ उतना महसूस नहीं हो पाता लेकिन पेट के अंदर गैस होती है। तो उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप जो भी जगह है पेट की, ठीक है, एक तो वहाँ पे आप हाथ से ऐसे करेंगे तो धप तो धप धप की आवाज़ आएगी और जहाँ पे दर्द नहीं हो रहा होगा वहाँ पे करेंगे तो आपको एक ठोस आवाज़ आएगी, वहाँ पे ज़्यादा कुछ आवाज़ नहीं। लेकिन जैसे यहाँ बोलेंगे तो जैसे लगेगा कि कोई चीज़ खाली है उसके अंदर में मारा जाता हो, तो वैसी ढप ढप की आवाज़ आएगी वहाँ पे। तो एक तो पता करने का ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप वहाँ पे उंगली रख करके भी वहाँ पे टच कर सकते हैं कि आपने उंगली रखी है, उसको उंगली के ऊपर अपनी उंगली से प्रेस करेंगे, मारेंगे। प्रेस करने का मतलब कि ऐसे मारेंगे, ऐसे ऐसे करके, तो आपको आवाज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग आवाज़ आनी सुनाई देगी। तो एक तरीका दोस्तों ये होता है पता करने का कि गैस की वजह से तो नहीं है। दूसरा क्या होता है कि पेट में कभी कभी क्या होता है कि गैस के कारण होता है, तो दर्द क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग पेन जिसको बोलते हैं वो भी होता है। तो एक कारण ये भी होता है कि गैस है और गैस अगर मूवेबल वाला है तो भी पता चल जाता है कि अगर मूव करेगा तो ज़्यादातर गैस की वजह से होता है मूव। और दूसरा होता है कि अगर मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे है, पेट फूला हुआ है या पेट नहीं फूला हुआ है या कम फूला हुआ है, तो उससे भी पता कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों कारण क्या होता है कि पेट में चूँकि बड़े सारे ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन हैं, तो किसी भी ऑर्गन के अंदर में या तो सूजन हो जाए, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूज जाए, ठीक है, दर्द हो तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे दर्द का जो तरीका होता है वो अलग प्रकार का दर्द हो सकता है, ठीक है। ऐसे दर्द में ज़्यादातर पिंचिंग पेन ज़्यादातर होता है, चुभने वाला दर्द। तो दोस्तों एक कारण ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई अंदर परफोरेशन हो, कहीं पे कोई घाव हो, कहीं पे कोई अल्सर हो सकता है पेट के अंदर में, ये भी कभी कभी कारण बन जाते हैं पेट के दर्द के दोस्तों। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं पेट में। कभी कभी स्टोन हो सकता है पेट में दर्द, ये भी एक कारण बन जाता है। कभी कभी रेफर्ड पेन होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज़ दाहिनी तरफ में नीचे होता है, मान लीजिए यहाँ पे लीवर है या गॉल ब्लैडर है, अब यहाँ से दर्द हुआ और पता चला कि पेन आपको हो रहा है अम्बलाइकस के पास में, तो एक्चुअल प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, लेकिन रेफर्ड पेन शुरुआत यहाँ से हुई, आ गया यहाँ पे। तो ये रेफर्ड पेन होता है। कभी कभी ये न्यूरल्जिक जिसको बोलते हैं, न्यूरल्जिक पेन होता है जो नर्व्स के माध्यम से मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के पेन हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं दोस्तों। अब ऐसी कंडीशन तो हो गई मान लीजिए, अब इसमें दवा कौन सा इस्तेमाल करेंगे, किस तरह के पेन में किस कंडीशन में कौन सी दवा यूज़ की जाती है। तो दोस्तों एक मुख्य दवा है जिसको हम बोलते हैं पेट दर्द के लिए, वो होती है कोलोसिंथ। दोस्तों कोलोसिंथ बहुत अच्छी दवा है और यह कई तरीके से काम करती है। मतलब ये कि ये न्यूरल्जिक पेन हो वहाँ पे भी काम करती है, गैस की समस्या हो वहाँ पे भी काम करती है, रेफर्ड पेन हो वहाँ पे भी काम करती है, बहुत सारे कंडीशंस में काम करती है। लेकिन इसके कुछ मुख्य सिम्टम हैं वो होने चाहिए। अब इसका मुख्य सिम्टम क्या होता है कोलोसिंथ का? कोलोसिंथ का दोस्तों मुख्य सिम्टम होता है कि पेशेंट को जहाँ पे भी दर्द होता है वहाँ पे दबाने पे आराम मिलता है। पेट में अगर दर्द हो रहा है और पेशेंट बेंड कर जाए, आगे की तरफ झुक जाए, दब जाए पेट, तो पेशेंट को आराम मिलता है। ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है। कभी कभी गर्म सिकाई से भी आराम होता है, लेकिन गर्म सिकाई से कम ही आराम होता है, ज़्यादातर दबाने से आराम होता है। और इसका ठीक उल्टा होता है मैगफॉस में दोस्तों। मैगफॉस में क्या होता है कि पेशेंट को गर्म सिकाई से ज़्यादा आराम मिलता है, दबाव देने पे कम आराम मिलता है, ठीक है। दबाव देने पे आराम आने में एक दवा और है, वेरेट्रम एल्बम में भी दबाव देने पे आराम आता है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और है कि पेशेंट को दर्द के दौरान में माथे पे ठंडा पसीना होता है। ये सिम्टम पाया जाता है वेरेट्रम एल्बम के केस में, ठीक है। अब दोस्तों आगे झुकने पे दर्द में आराम हो रहा, ये सिम्टम पाया जा रहा है
इन दवाओं में, ठीक है, मैकफॉस, कोलोसिंथ और वेरेट्रम एल्बम में। लेकिन वेरेट्रम, अच्छा मैकफॉस में क्या होता है कि आगे झुकने से उतना आराम नहीं होता जितना गर्म सिकाई से पेशेंट को ज़्यादा आराम होता है, ठीक है। इसका उल्टा होता है कि पीछे की तरफ बेंड हो तो आराम मिले, आगे झुके तो तकलीफ बढ़ जाए, और पीछे की तरफ जितना ही तन जाए पेशेंट उतना ही आराम मिले। तो वैसी दवाएं दोस्तों होती हैं डायस्कोरिया, विल्लोसा, बहुत अच्छी दवा है, बच्चों की बहुत अच्छी दवा है दोस्तों, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों में कभी आपने देखा होगा कि पेट में दर्द होता है, और पेट के दर्द में जब बच्चा जो होता है छटपटाता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन जब बच्चे को माँ उसकी कंधे पे ले लेती है, पेट दब जाता है, कंधे पे ले लेती है, थोड़ा टहल देती है, तो बच्चे को दर्द में आराम मिल जाता है, बच्चा चुप हो जाता है। दोस्तों बेस्ट दवा है स्टेनम मेट ऐसी कंडीशन के लिए। जब बच्चे को कंधे पे ले लिया जाए, थोड़ा सा टहल दिया जाए, दर्द में, पेट के दर्द में आराम मिल जाए, स्टेनम मेट 3200 बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये कुछ दवाएं हैं। इसके अलावा और दवाएं, जैसे अभी हमने बात किया कि रेफर्ड पेन है, सपोज एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि बेस्ट दवा है 2 दवाएं, एक तो पल्साटिला, दूसरा है कालीबाइक्रोम। ये दोनों गैस के दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। पल्साटिला में क्या होता है, पल्साटिला में आप देखेंगे कि जो दर्द होता है शिफ्टिंग पेन होता है, कभी यहाँ पे है, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी किसी अंग में चला गया, लेकिन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे कुछ दूर में दर्द होता है। और कालीबाइक्रोम का जो दर्द होता है वो भी शिफ्टिंग पेन होता है, लेकिन कालीबाइक्रोम का जो दर्द होता है वो एक जगह पे, टिप ऑफ द फिंगर, अगर फिंगर का टिप आप वहाँ पे अगर रखते हैं तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब बस यहीं पे दर्द हो रहा है, इसके आसपास में छूएंगे वहाँ दर्द नहीं हुआ, सिर्फ उसी जगह पे दर्द होगा। और दोस्तों ये जो सिम्टम है ये बॉडी में कहीं पे भी हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, सब में एक दवा काम करती है कालीबाइक्रोम, जहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे पेन हो। दोस्तों इसको हमेशा याद रखिएगा, इसका कीनोट सिम्टम होता है कालीबाइक्रोम का, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। पल्साटिला का कुछ दूर में फैल करके दर्द होता है और शिफ्टिंग हो जाता है, शिफ्ट करता है, तो ये अंतर होता है। दोस्तों इस तरह से बहुत सारी दवाएं हैं जो कि गैस के लिए, पेट के दर्द के लिए बहुत काम करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा लें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी जानकारी हम लेके आते रहते हैं और आपको जानकारी हमेशा मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिएगा। और मिलते हैं फिर एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यार बनाए रहिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।